As already mentioned, the Chandrakirti, जैसा कि चंद्रकीर्ति ने कहा है कि I think one of the great philosopher तो as well as और चंद्रकीर्ति जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और साधक भी थे, and like Nagarjuna, this person और उसके अलावा जो नागार्जुन इत्यादि जो पूर्व के गुरु हैं, तो हालांकि अभी हमारे बीच तो नहीं हैं, 100 year maximum. तो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य के शरीर के रूप में लगभग 100 वर्ष तक रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो रचनाएं होती हैं वो हजारों वर्षों तक रहती हैं। So the Chandrakirti's text one of the important text. और जो अभी जो चंद्रकीर्ति जी का जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। As I already mentioned, I myself memorize. और मैंने कल भी कहा था कि मैंने भी इन ग्रंथों को स्वयं याद किया था, कंठस्थ किया था। I always mentioning this country, India, I think most the thinkers, philosophers. और इस भारत देश ने सबसे ज़्यादा जो कि दार्शनिक और विद्वान लोग पैदा किए हैं। I usually used to describe 17. तो मैं अक्सर जो नालंदा के 17 विद्वान हैं उनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ और बताता हूँ कि जो उनके जो बुद्धि जो थी, उनकी प्रज्ञा थी, वो बहुत ही कुशाग्र थी। So now, in humanity in general, and particularly Indian. और जहाँ तक मानवता के बारे में बात करें और ख़ास करके और भारतीयों के बारे में बात करूं, तो प्राचीन विद्वानों की जो रचनाएं हैं, जो लेख हैं, और उनको भी एक धर्मनिरपेक्ष के तौर पर देखें तो वो एक अध्यात्म के रूप में, स्कूल के रूप में उनको देखा जा सकता है। With modern science. तो आज के समय में उनको मॉडर्न आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। Last now few decades. मैं अपने अनुभव से कहूँ कि पिछले कुछ दशकों से मेरा जो है उनके साथ संवाद हुए हैं, उनके साथ वार्तालाप हुए हैं, और वो भी गंभीर रूप से वार्तालाप हुए हैं, क्योंकि हमारी जो विचार है वैज्ञानिकों का और हमारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, तो वो एक कारण पर आधारित है, केवल श्रद्धा पर नहीं है। तो इसलिए आधुनिक जो विज्ञान है वो भी उसका परीक्षण करते हैं, उसमें अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं। Not only also the benefit after our death. तो उनके मृत्यु के बाद भी उनसे लाभ रहते हैं, उनके लेख से लाभ रहते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जन्म के बाद पुनर्जन्म की जो व्याख्या की जाती है कि हम रहते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, तो इसलिए जो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार जो हिंदू परंपरा के लोग हैं वो इसको आत्मा मानते हैं, तो ठीक है, उनके लिए ये लाभदायक है। वो कहते हैं कि शरीर के अतिरिक्त एक आत्मा होती है, और आत्मा एक शरीर एक है, और आत्मा जो है वो उसका कोई शुरुआत नहीं होती, आदि नहीं होता है, अंत नहीं होता है, चलते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इसलिए अध्ययन करना, परीक्षण करना
ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक होता है। ancient Indian master, you see, they wrote तो इससे तो प्राचीन भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने in 21st century इन ग्रंथों की रचना की है, और हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में हैं। तो ये जो प्राचीन समय में जो ग्रंथ लिखे गए तो आज भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, उनकी बहुत ही महत्वता है। emotion. और ये इन किताबों में, इन ग्रंथों में अब हमारे जो मनोविज्ञान है, जो हमारे जो भावनाएं हैं, उनके बारे में व्याख्या की जा रही है कि किस प्रकार से हम अपने मन को सुखमय बना सकें, सुखी रख सकें, Analytical meditation. और वो भी विपश्यना के द्वारा, परीक्षा के द्वारा अपने चित्त का शोधन कर सकें। तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लाभदायक हैं। As I mentioned, secular way. तो जैसा कि मैंने कहा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष के भावना में होना चाहिए, कोई धार्मिक रूप से न रख करके उसको एक जो हमारे Knowledge, as I already mentioned, विद्यालय के ज्ञान में रखें तो ज़्यादा रहे, उचित रहता है। India now in academic field, a study about ancient Indian masters writing. तो प्राचीन So, text for academic subject. तो ये जो प्राचीन जो विद्वानों के द्वारा रचना की गई है, खास करके जो हमारे चित्त और चैतसिक हैं, वास्तविकता है, भावनाएं हैं, तो इनको एक स्कूली के तौर पर शिक्षा प्रणाली में रखने से लाभदायक हो सकता है। Or discussion, तो मुझे लगता है कि or contribution. तो जो हम लोग अभी जो वार्तालाप कर रहे हैं, तो एक प्रकार से प्राचीन भारतीय जो ज्ञान है और प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचार हैं, उनका आदान प्रदान हो सकता है। Compare top scholar. तो हालांकि जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी अपेक्षा तो मेरा ज्ञान बहुत ही कम है, My knowledge. लेकिन आपके सामने तो मेरा ज्ञान कहीं ज़्यादा लाभदायक है, कहीं ज़्यादा है। It's a one story. 그중에 러승에 सोमासों 비비사제 루주. सोमासों During third Dalai Lama, तो 13वें दलाई लामा के समय की एक कहानी है। you see, from time to time, the top scholars तो उस समय के समय अनुसार जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते थे, तर्क करते थे, observe. और कभी कभी दलाई लामा भी खुद आकर के बैठते थे, देखते थे। तो उसमें एक ये जो बुजुर्ग विद्वान, तो उनका गिशी पिंपिंग नाम था। So was at the debate. तो जब वो तर्क कर रहे थे तो उस समय तो उनका जो आंसर जो था, उत्तर था, वो उतना ठीक नहीं था। So when third Dalai Lama met him, तो फिर उसके बाद जो 13वें दलाई लामा उनसे मिले, told him, तो दलाई लामा जी उनसे कहा scholar, कि तुम तो विद्वान हो, that much sort of knowledge. लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान जैसा तो दिख नहीं रहा है, आपके अंदर इतना दिखाई तो नहीं देता। फिर उन्होंने उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं My examination, कि मेरा जो you were born. तो कह रहा कि मेरी जो परीक्षा हुई आपके जन्म से पहले हुई। So that's quite natural. तो कह रहे कि ये बात सही है। उन्होंने दलाई लामा जी से कहा कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुई, मेरा तो आपका जन्म भी नहीं हुआ तब भी पार कर लिया था। Not as fresh as those. तो इसके हिसाब से मैं कह सकूं, तो अभी जो आज के समय के विद्वान लोग हैं, तो आज के युवा विद्वानों की अगर तुलना करें तो मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं बुजुर्ग विद्वान हूं, इस तरह से कह सकता हूं। My advantage is that I had opportunity meeting with the science. तो मेरा सबसे जो ज़्यादा लाभ जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसमें से अलग अलग वैज्ञानिक लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं से, आध्यात्मिक गुरुओं से, विद्वानों से मुलाकात हुई है। तो ये मेरे लिए लाभदायक रहा है। Quite useful for me. So occasionally when I visit our monastic institution, तो कभी कभी जब मैं जो हमारे जो मठ हैं वहाँ पर जाता हूँ तो उनके साथ भी अपनी बात को कहता हूँ। about science, तो मैं तो आधुनिक जो विज्ञान है उसके प्रति मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है। in our monastic institution, तो हमारे जो मठ के जो विद्यालय हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि आज की जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, उसके तरफ भी ध्यान दें। उदाहरण के रूप में लोसेलिंग कॉलेज
वहाँ पे एक विद्यालय बनाया हुआ है। दक्षिण भारत में लोसोलेंग में एक प्रयोगशाला भी बनी है और एक साइंस विज्ञान का एक अध्ययन केंद्र भी बनाया हुआ है। तो जब हमारा जो पढ़ाई का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है तो उस समय इस कोर्स में आधुनिक जो विज्ञान है उसको भी रखना चाहिए, उसको रखा भी गया है। As I mentioned earlier, the India's ancient thought. तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि प्राचीन भारतीय विद्या या ज्ञान आज के विश्व में, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज की समस्याएं हैं वो ज़्यादातर भावनाओं की वजह से आई हुई हैं। How to keep peace of mind. और प्राचीन भारतीय ज्ञान से ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम अपने मन को शांति में रख सकते हैं। तो ये प्रार्थनाओं से नहीं हो सकता, पूजा से नहीं हो सकता है, ये अध्ययन करने के द्वारा ही संभव है। Another important Indian master, तो भारत के अन्य जो प्राचीन जो विद्वान हुए हैं, तो आचार्य चंद्रकीर्ति का ग्रंथ कल से आगे प्रारंभ होगा। I already discussed about the importance of understanding about शून्यता। तो शून्यता का जो महत्व है, जो इसकी जो क्या लाभ हैं, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। कल इसकी व्याख्या की गई थी। Now here, the Buddhist practitioner, तो इसके बाद जो अध्ययन करते हैं, खास करके जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, तो शून्यता का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, प्रज्ञा के द्वारा शून्यता का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि एक उपाय के रूप में देखें तो दान है, शील हैं, शांति हैं। और जहाँ वीर है, समाधि, प्रज्ञा, ये उपाय हैं, तो इनको साथ रखना चाहिए। Firstly, first, you see mentioning about तो पहले कि उस समय उस संबोधि का प्रदान तथा अतिशय हेतु दान ही होगा। तो यहाँ पर जो दान की पारम्यता, उसका क्या महत्वता है, उसकी व्याख्या। Giving, you see, firstly, you see, तो दान की महत्वता के बारे में अगर विचार करें कि जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो वाकई गरीब हैं, जो परेशान हैं, तो उनको दान देना चाहिए। very useful. तो ऐसे लोगों को दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। In order to make genuine friendship, और फिर उसके साथ साथ आप जब किसी को दान दे रहे हैं तो एक मित्र भाव से देना चाहिए। तो आज के समय बहुत सारे जो संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो मदद करते हैं। उदाहरण के रूप में यूनाइटेड नेशंस को देख लें, तो संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे संगठन हैं, तो वो लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं। और जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं उनकी भी मदद करते हैं। तो लोग दान देते हैं, उनको मदद करते हैं। तो ये वाकई ये लाभदायक है, बहुत ही इससे सहयोग होता है। और आज के समय में देखें कि अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा अंतर है। तो जो गरीब लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं और वो भी हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। तो जो अमीर लोग हैं, तो अमीर लोग तो कुछ समय के लिए उनको ध्यान देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं तो उनको मदद करना चाहिए, उनका
लाभ करना चाहिए। First chapter, you see, तो mentioned पहले अध्याय जो माध्यमिक अवतरण का और इस श्लोक नंबर 9 में देख सकते हैं कि श्लोक नंबर 9 में ये बात कही जा रही है कि और हालांकि जो पहला जो चैप्टर पूरा दान के ऊपर है, some reasons. The charity, और दान देते समय भी कुछ कारण होते हैं, like some other sort of practice, और कोई तो ये ध्यान देते समय ये करना की बात हो ऐसी बात नहीं है, ये इसके साथ नहीं जोड़े जाते हैं। sort of selfish. तो कैसे लोगों की करना चाहिए जो अपने बारे में सोचते रहते हैं, केवल अपने लिए सोचते रहते हैं, तो उनका एक प्रकार से जो अभ्यास है ये कम होता है, एक प्रकार से जो कंजूसीपन दूर होता है। Even such people can practice. तो जो दान देना, हालांकि शून्यता और बोध चित्त का लोग भले ही अभ्यास न कर सकें, लेकिन दान का अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। Charity. तो जब आप दान दे रहे हों और जब इसका अभ्यास, दान का अभ्यास कर रहे हों, तो जब आप गरीब लोगों को देख रहे हों या जो लोग मुसीबत में हैं, दरिद्र हैं, तो उनसे आप कुछ सीख सकते हो। Sense of concern. तो क्या सीख सकते, तो दूसरों के एक प्रकार से आपकी सेवा भाव है, वो सेवा भाव आ जाता है, Compassion. और जो आपकी करुणा वो भी जागृत होती है। Then gradually sort of willingness to और उसके साथ साथ किसी को देने के लिए एक आप एक प्रैक्टिकल तरीके से एक इच्छा जागृत हो जाती है। committed helping poor people. Then gradually you see you gain more. तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास दूसरों की मदद करोगे, वैसे ही और ज़्यादा आपका अनुभव होता चला जाएगा, उतना ही आपका जो दान देने का अभ्यास की एक अनुभव है वो महत्वपूर्ण होगा। First lesson. तो पहले चैप्टर में ऐसा कहा जा रहा है। Then second, the discipline. तो दूसरा अध्याय में जो शील है, शील पारमिता के बारे में। We usually, you see, what's say, that have also practice of Shila while you sort of committed giving. तो जब शील का अभ्यास की अगर देखें तो दूसरा अध्याय शील का अभ्यास के बारे में है। तो शील का अभ्यास करते समय मुख्य ध्यान रखें कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, स्वार्थी जो हमारा विचार है वो नहीं रखना है। Motivation, self-centered, अगर आपका विचार जो कि आप प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर कार्य कर रहे हैं, तो इस शील का अभ्यास नहीं होता है। spiritual way, और ये एक आध्यात्मिक तरीका भी नहीं है, आध्यात्मिक जो तरीका है वो भी नहीं है। as a complete sort of concern about their well-being. तो इसलिए जब शील का पालन कर रहे हों तो ये ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों का हित कर रहे हैं, अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। मैं अगर ठीक से किसी के साथ व्यवहार करूं तो मेरे साथ भी करे, तो ये इसमें कोई बिजनेस नहीं होती है, कोई व्यवसाय का कार्य नहीं है। तो आपको जो भी कार्य कर रहे हों, जो भी आप दान दे रहे हों, तब भी आप एक अच्छे हृदय के साथ, एक दयालु व्यक्ति बन के ही दें, Of Shila. और उसी प्रकार से आप शील का अभ्यास भी करें। So now he mentioned the practice of Shila for this life. तो वो कहते हैं कि जो शील का अभ्यास है इस जीवन के लिए, तो इस जीवन में अगर अभ्यास करते हो तो बहुत सारे आपके मित्र बनेंगे Respect you, और आपके बहुत सारे लोग आपके सम्मान करेंगे, future life, आपसे प्यार करेंगे, practice. और आने वाले जीवन में भी, भविष्य में भी। तो अगर आप शील का अगर अभ्यास करते हो तो निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आपका आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। So the method side now, cherishing. तो उपाय के रूप में देखें दान, That's very important. तो दान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, शील का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। The patience. वो तीसरा अभ्यास जो शांति पारमिता के बारे में, धैर्य के बारे में, कि धैर्य किस प्रकार से हमें अभ्यास करना चाहिए। While we
practice these things, तो जब हम इनका अभ्यास कर रहे हों also the obstacles, तो उस समय कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। here you need patience. तो जब अभ्यास कर रहे हो तो समय कठिनाइयाँ इत्यादि हैं, तो धैर्य कैसे रखें। Very important. तो जो हमारे शांति है, धैर्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Mentioned, even you see someone who really want to harm you, अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान body, भी कर रहा है, आपके चाहे वो हत्या ही क्यों ना कर दे, हत्या करने के लिए क्यों ना आ रहा है, तब भी आपको उस व्यक्ति के प्रति एक प्रकार से धैर्य रखना चाहिए। your enemy is best teacher of practice of patience. तो जो आपका शत्रु है वो भी धैर्य के अभ्यास करने के लिए आपका सच्चा गुरु भी साबित हो सकता है। It mentioned is a what's benefit practice of patience. तो पेशेंस का धैर्य करने से क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी व्याख्या तीसरे अध्याय में है। It quite as a logical approach. तो ये जो जिसमें कही जा रही है वो वाकई तार्किक है, बड़े ही एक प्रासंगिक बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपको You develop नुकसान पहुंचा रहा है anger, और उस समय अगर आप क्रोध उत्पन्न करते हैं won't help to also to remove all those harming from other which already done. You see, तो क्रोध करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। जिसने आपको नुकसान पहुंचा दिया है तो उसके प्रति आप क्रोध करें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। the difficult situation, then you develop anger. अगर कोई मुश्किल जैसी घड़ी हो तो उस समय अगर आप क्रोध उत्पन्न करोगे तो जो समस्या है वो और ज़्यादा रहेगी, वैसी रहेगी, यहाँ तक कि समस्या और ज़्यादा बढ़ी भी जाएगी। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो आपको मुश्किल देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको आप एक प्रकार से माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। The past already now done. तो जो बातें हैं वो हो चुकी हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। Continuous problem. तो इसलिए अगर वैसा ही वैसा आप अभ्यास करते रहोगे, ध्यान में रखोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। And then further is mentioned तो इसमें इस जो चौथा श्लोक है इसमें कहा जा रहा है कि यदि इस अपकारी पर कोप किया जाता है तो क्या उस पर कोप करने से उसका परिहार हो जाएगा। अतः निश्चित रूप से न केवल इस जन्म में कोप करना व्यर्थ है, अपितु दूसरे जन्म में भी विपरीत है। if you let anger develop, अगर आप क्रोध को उत्पन्न होने दोगे तो फिर आपका जो चेहरा है वो एक प्रकार से और ज़्यादा कलुषित होगा। don't like. So anger, you see, तो क्रोधी व्यक्ति का जो चेहरा है कोई भी उसको देखना नहीं चाहता है। also the ugly face, angry face, always you see, not nice. तो जो क्रोधित चेहरा है वो अच्छा नहीं होता है। तो 8वें श्लोक में कहा जा रहा है कि शांत से सुंदरता होगी और उत्तम पुरुष के जन्म होगा और उचित और अनुचित की जानकारी में कुशलता होगी। तत्पश्चात देव मनुष्य के रूप में उत्पन्न मनुष्य के पाप समाप्त होंगे। So, Thabamimbuddhi. And then one important thing is when your mind dominated by anger, तो जब आपके मन में बहुत ज़्यादा अगर क्रोध आ जाए और बहुत ज़्यादा जो एक प्रकार से परेशानी हो तो उस समय आपका जो चित्त है वो परीक्षा करता है कि क्या सही है, क्या ठीक नहीं है। sort of brain no longer has a function. तो उस समय जो अच्छा आपका चित्त है होता है वो ठीक से कार्य नहीं करता है। Best part of our brain, तो इस समय जो आपके चित्त की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं वो कार्य नहीं कर पाती हैं। then anger, you say harming other, result they within this life. तो इस जीवन में भी उनसे नुकसान होता है और कुछ आपको समस्याएं पैदा होंगी।
You see, you may get some illness. कि अदर्शनीय रूप वाला और असत पुरुषों से चालित तथा उचित और अनुचित के ज्ञान के विवेक से रहित होता है। अक्षांत के कारण शीघ्र दुर्गत में पड़ता है। यथोक्त शांत से विपरीत गुण होते हैं। तो ये जो क्रोध है वो हमारे शरीर को, मन को, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। और तो जो क्रोध है वो हमारे जो मन की शांति है उसको नष्ट करता है। तो हमारे शरीर को भी नष्ट करता है, दुर्गत में डालता है। Then the opposite तो patience. इस अलावा जो शांति है, शांति का अभ्यास करने से क्या लाभ होगा? Firstly, your physical. तो इससे आपका जो शरीर है उसकी शरीर की अच्छा दिखेगा, शांतिमय होगा, आप मुस्कुराएंगे। If enemy criticize you, अगर शत्रु आपकी ये निंदा भी करता है फिर भी आप मुस्कुराते रहेंगे। enemy also then have to second thought. तो जो शत्रु को भी फिर अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। Counter violence. और अगर आप जो बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता है। शांति से सुंदरता होगी और उत्तम पुरुष के रूप में जन्म होगा। Patience or tolerance. अगर आप शांति का और धैर्य का अगर आप अभ्यास करते हो तो आपका जो चेहरा है वो भी शांतमय होगा, मित्र भावना वाला होगा, अच्छा दिखने वाला होगा। As a result of that action, that mental action, तो इसके जो मन की जो मनोवृत्ति है उसके साथ साथ जो धैर्य है, तो धैर्य की वजह से बहुत सारे जो हमारे कुशल कर्म हैं वो बनते हैं, जो हमारे अगले जीवन में भी लाभदायक होते हैं। और ये आने वाले जीवन के शरीर के लिए, चित्त के लिए आपको एक अच्छा मित्र बनाते हैं। इसलिए आपको शांति और धैर्य का अभ्यास करना चाहिए, जिससे एक हमारे जो कर्मों के जो कर्म हैं उसके एक संबंध, अच्छे संबंध बनते हैं। तो ये अगर हम अच्छे कार्य करते रहेंगे तो इस प्रकार से हम एक हमारी आदत में बन जाएंगे, अच्छे कर्म हमारी आदत में आ जाएंगे। और आज अभी जो मैं अच्छे कर्म किए हैं, ये अच्छे कर्मों का फल आने वाले जीवन में, पर जन्म में भी लाभदायक होते हैं। इसलिए शांति अथवा धैर्य का अभ्यास केवल ये धार्मिक लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है, ये एक अपने जीवन के लिए एक आवश्यकता है। Patience is very, very useful, very important. Then today's world, तो आज के समय में भी आप देखें कि global peace, तो आप विश्व की जो शांति है, विश्व शांति को अगर लाना चाहते हो तो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। as I mentioned earlier, you see, without anger, और मैंने पूर्व में भी कहा है which can judge, कि क्रोध अगर किसी के अंदर नहीं होगा तो हमारा जो मन है, जो चित्त है, उसको समझ सकता है कि वास्तव में जो दीर्घकालिक लाभ है वो क्या हो सकता है। अगर आपके मन में क्रोध रहे, भय रहे, best part of human brain, तो आपका जो आपका अच्छा चित्त है तो वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता, आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। they themselves want तो happy जो दुनिया में जो मुश्किल पैदा करते हैं, जो इतने ज़्यादा जो कि मुश्किलें हालातों को पैदा करते हैं, वो भी सुख चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुख चाह रहे हों, problem. लेकिन फिर भी वो मुश्किल हालातों को पैदा करते हैं। पहले वो अपने समाज में ऐसे मुश्किल कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे जो उनके अंदर और शक्ति आ जाती है, Big community, फिर और एक बड़े समाज का भी नुकसान करते हैं, फिर पूरे राष्ट्र का। therefore, you see, their patience. तो इसलिए ऐसे ये क्योंकि उनके मन में शांति नहीं है, इस वजह से ये घटनाएं होती हैं। It mentioned that. उचित और अनुचित की जानकारी में कुशलता होगी, तत्पश्चात देव और मनुष्य के रूप में उत्पन्न होने से उसके पाप समाप्त होंगे। तो इसलिए एक साधक होने के नाते Through analyze आपको ध्यान देना चाहिए, what is the परीक्षा करना value of चाहिए patience, what is the harmfulness of anger, and then through that way you try to practice of patience, तो इसलिए to reduce. आपको जो क्रोध है उनको रोकना चाहिए। Now third, तो फिर इसके बाद जो तीसरा
अध्याय है, तो तीसरा अध्याय जो तीसरे अध्याय में ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार के हमें शांति का अभ्यास करना है। Charity and then जो फिर दान पारमिता, ध्यान धैर्य पारमिता या शांति पारमिता कह लें। method side of तो ये एक अभ्यास के उपाय का पक्ष है, इनको उपाय के रूप में देखना चाहिए। Buddha's body. तो ये जो बुद्ध के एक काय, बुद्ध काय को उत्पन्न करते हैं। Then third, fourth, not much. तो जो चौथा अध्याय है उसमें ज़्यादा कहने के लिए नहीं, इसमें जो वीर पारमिता है, वीर पारमिता इसको कहा जाता है। No matter how difficult it is, but determined. तो इसमें खास करके अपने जो भी आप पुण्य कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर कर सकें, उसको वीर कहा जाता है। एक प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि जो आपकी मेहनत है उस कार्य को मैं करूँगा, जो एक प्रतिज्ञा जैसी करने की जरूरत रहती है कि मैं जन्मों जन्मों तक मैं करूँगा। वीर्य और दाना पारमिता, शीला पारमिता, चिंती पारमिता, कहा भैया पारमिता। Oh, so all also the positive sort of also the mental development. तो इसमें जो भी एक सकारात्मक विचार हैं उनको हमें मेहनत करके बनाना है, मेहनत करनी है। तो ये आपके जो निरंतर अभ्यास वो दोनों महत्वपूर्ण हैं कि सभी गुण बीज के अनुगत हैं और पुण्य ज्ञान दोनों संभारों के हेतु हैं। तो फिर इसके बाद पांचवा अध्याय में भी ज़्यादा नहीं है, केवल एक श्लोक है कि सुदुर्जा भूमि पर स्थित हुए महात्मा सभी मारों द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान की विशेषता होती है और सुमति आर्य के सत्य सूक्ष्म स्वभाव को जानने में दक्ष होता है। तो यहाँ पर समत का अभ्यास और समत का अभ्यास करने की आवश्यकता। अगर आप इनको दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता और उसके बाद और जो धैर्य ध्यान पारमिता, इनका अगर आप अभ्यास करते हो तो जितने भी आपकी मुश्किलें हैं, जो जितनी भी चीज़ जो मुसीबत हैं, जो आप जिन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं वो निश्चित रूप से हो जाती हैं। आप उनको करने में सक्षम रहते हैं और बने वो जस की तस पैसे नहीं रहते हैं। तो आपके क्रोध और ईर्ष्या ये कम होते चले जाते हैं। तो कहा जा गया है कि सुदर्जा भूमि पर स्थित हुए महात्मा सभी मारों द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। ध्यान की विशेषता होती है सुमति जो सत्य के सूक्ष्म स्वभाव को जानने में दक्ष होता है। फिर इसके बाद जो छठा अध्याय तो छठा अध्याय जो है सबसे ज़्यादा मध्यम का अवतार का सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। It mentioned people blind. तो इसमें उदाहरण दिया जा रहा है अंधे व्यक्तियों का कि जो अंधे व्यक्ति हैं, तो अंधे व्यक्ति जो जिसके आँख हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो अंधे व्यक्ति हैं तो जिनके जो आँख वाले लोग हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आप ध्यान दें। तो उसी प्रकार से हम लोग भी मनुष्य हैं। तो हम लोग सबका उद्देश्य यही है कि सुखमय जीवन प्राप्त हो और मानसिक रूप से सुख की प्राप्ति हो। तो जैसे कि एक अज्ञान, यहाँ अंधे व्यक्ति का अर्थ है अज्ञानी व्यक्ति से। तो सबसे पहले जो आप अपने आप में ज्ञान उत्पन्न करें
built फिर happy life. तो अपने जीवन को आप कैसे सुखमय बना सकें, ये ध्यान देने की जरूरत है चलो कि अभिमुखी के लिए समाज चित्त में स्थित होकर सम्यक के धर्मों के प्रति अभिमुख यह प्रति समुद्पात रूपी इस तत्व को देखता और प्रज्ञा में स्थित हो निरुद्ध के प्राप्त होता है। जैसे एक चक्षुमान व्यक्ति समस्त अंधों के समूह को सरलतापूर्वक इष्ट करने में ले जाता है, यहाँ भी बुद्ध चक्षुर्विहीन पारमिताओं की 5 पारमिताओं के गुणों को ग्रहण कर जिनत्व पद प्राप्त करता है, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति कराता है। तो आज के समय में जितने भी लोग हैं, हम सभी जो भाई बहन हैं, दुनिया के सारे लोग हैं भाई बहन के समान हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। As I already mentioned, you see, we believe, particularly the materialistic life, तो हम happiness come from outside. तो जो भौतिक की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो कहते हैं, मानते हैं कि जो भी सुख है वो भौतिक विकास से, सुख सुविधाओं से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का सोच गलत है, ऐसे संभव नहीं हो सकता है। सुख की प्राप्ति हमारे अंदर से ही प्राप्ति होगी। And how to keep तो इसके आगे कहा जाता है कि अपने अंदर की जो सुख है, आंतरिक सुख है, उसको कैसे प्राप्त करें, और जो सुख की प्राप्ति है उसको दूसरों लोगों को मदद किया जाए। जैसे कि एक यहाँ अंधे व्यक्तियों की उदाहरण दिया गया कि वो देख नहीं पाते हैं, तो आँख वाले व्यक्तियों को भी लोगों की मदद करनी चाहिए, जो अर्थात प्रज्ञा रूपी जो अंधे हैं। Then now in order to study or in order to know the ultimate reality, तो अगर वास्तव में परमार्थ सत्य को अगर जानना चाहते हो, many Indian masters तो बहुत सारे भारतीय जो विद्वान हुए हैं, investigate तो उन्होंने परीक्षण किया है, तर्क किया है, about reality. उन्हें जो गंभीर अर्थ कथन की जो प्रतिज्ञा है उसकी उनकी परीक्षा की है, उनको जाना है। तो नालंदा के विद्वानों के जो विद्वान थे, तो उसमें भी अगर आप विचार करें तो वैभाषिक परंपरा, स्वशांतरिक, चतुर्मात्रा, माध्यमिक दर्शन, तो जो 4 मुख्य जो के बौद्धों की जो स्कूल्स कहे जाते हैं या सिद्धांतिक एक पक्ष हैं, quite similar. तो चित्तमात्रवादी जो लोग हैं, तो उनका जो सोच विचार की तरीका है, तो वो उनका जो विचार है, तो उनका क्वांटम फिजिक्स का जो जिस प्रकार से वो तर्क करते हैं, तो लगभग समान रूप से दिखता है। जैसे परीक्षण के आधार पर उनको कोई भी प्रमाणिक रूप से नहीं देखे जा सकते हैं, तो कहते हैं कि ये सिर्फ मन के द्वारा बनाए हुए चीज़ें होती हैं। तो ये चित्र मात्र के अपने दर्शन हैं, और परीक्षण के दौरान, न्याय के दौरान कुछ भी उनको स्वतंत्र रूप से सत्ता प्राप्त नहीं होती है। चित्तमात्र still believe things. और चित्रमात्र जो विद्वान हैं, उनकी मान्यता है कि जो चीज़ें हैं वो अपने स्वभाव से सिद्ध होती हैं, लेकिन परीक्षण जब करते हैं तो उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो मन के द्वारा बनाई गई हैं, हमारे चित्त के द्वारा आरोपित की गई हैं, और मन जो है वो स्वतंत्र है। तो ये चित्तमात्रवादी जो लोग हैं, जो सिद्धांतवादी हैं, वो उनकी इस तरह से सोच है। और माध्यमिक दर्शनों के, और खासकर प्रासंगिक माध्यमिक जो सिद्धांतवादी, और जिसमें कि चंद्र कीर्ति, they clearly sort of analyze. तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक प्रकार से परीक्षा की है। Nothing you can find. तो कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर परीक्षण करते हो तो आप उसकी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसके बारे में कल भी व्याख्या की गई थी। So then, if you analyze objectively, nothing you can find. और कहा गया था कि अगर आप विषयगत परीक्षा करोगे तो उसका कोई स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं होगी। The very nature of existence is mere designation. तो जो भी चीज़ें हैं वो हैं तो हैं, वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं। तो ये माध्यमिक दर्शनों का विचार है। और माध्यमिकों के अंधिक भी जो प्रासंगिक दार्शनिक हैं, जो सिद्धांतवादी हैं,
랑주부 और परसंकी कसे tenju वैभाषिक का so the तो माध्यमिक जो वैभाषिक जो हैं Indian master they really fully utilize human intelligence आपका सौसांत्रिक thinking तो बार बार इस पे चर्चा करते हैं, परीक्षा करते हैं। so they circle so there are different views and to और criticize उनके साथ साथ अलग अलग दर्शन होते हैं, अलग अलग दार्शनिक विचार हैं, एक दूसरे के कटाक्ष भी किया जाता है। और चंद्रकीर्ति अंत में कहते हैं कि 벌써 디니 시신 성우 지루는데 뭔가 일이 교회 내버 또 주는데니 산제시야 현지 투수 취민교로스 어디 जुगुरांजनालिया तो ये उमाजुपा के स्ववृत्ति है, उसमें दिग्नाग और अश्वघोष और धर्मगुप्ते आदि जो विद्वान लोग थे, तो उस समय जो शून्य था, तो वो कहते हैं कि जो शून्य मात्र है वो केवल और केवल ये, तो इसको केवल तो इसको एक प्रकार से परिलक्षित नहीं किया जा सकता है। तो जो बौद्ध धर्म के बृहद रूप से कार्य करने वाले जो कि असंग थे, बसबंधु थे, माफ करना, बसबंधु थे, दिग्नाग, तो इत्यादि बहुत सारे हुए हैं। तो उन्होंने शून्यता को, तो उन्होंने कहा कि शून्यता का जो भी दर्शन है, जो भी चीज़ें हैं, वो केवल और केवल नाम मात्र से व्याप्त होती हैं, वो केवल केवल आरोपित होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो हैं तो हैं, लेकिन उनके जो होने का तरीका वे एक दूसरे पर आधारित होकर के होते हैं, स्वतंत्र रूप से उनकी कोई सत्ता नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने तर्क दिए हैं। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, तो जो बसुबंधु हैं वो उनके आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा वो तर्क देते हैं। तो भारतीय विद्वानों ने, बहुत सारे लोगों ने इनकी परीक्षा की है, जिन पर विचार किया है और अलग अलग एक प्रकार से उसका एक प्रकार से प्रमाण दिए हैं। तो हालांकि उसके प्रति कोई ईर्ष्या तो नहीं होगी, लेकिन तो जैसे कि तो इसी प्रकार चंद्रकीर्ति ने भी कहा है कि जो भी विद्वान लोग हैं उसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या बस में जो विद्वान है तो मैं रचना कर रहा हूँ, तो उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ये भी विचार नहीं है कि दूसरे लोगों को लाभ होगा, दूसरों को लाभ हो कि नहीं, मेरा ऐसा विचार नहीं है। तो ये चंद्रकीर्ति ने कहा है, जो कि माफ करना, जो प्रमाण वर्तिका में भी कहा गया है। तो फिर खुनुरामा रिम्पोचे कहते हैं कि हो भी सकता, जैसा शब्द कहा जाता है, चाहे हो न हो, लाभ हो न हो, जिस तरह से कहा जाता है, तो मतलब एक प्रत्यक्ष रूप, एक प्रकार से कहा जाए प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को निश्चित रूप से उसमें लाभ होगा। तो विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, अलग अलग तरीके उनके होते हैं। तो इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं, तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा का, अपने ज्ञान का बहुत ही जो परीक्षण किया। तो उस समय जो विज्ञान, आज के समय जो विज्ञान जिसको कहा जाता है, तो वो तो नहीं होता होगा, तो वैज्ञानिक लोग नहीं हो सकते हैं। तो आज के समय वो है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो जो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान है उनको मानते हैं। और फिर हम अपने बौद्ध धर्म के अनुसार एक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक प्रकार से जो फिर एक उससे जो गंभीर प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिनको के जो हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो पिछले 30-40 सालों से जो वैज्ञानिक लोग, हमारे जो मनोविज्ञान, उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, उससे पहले तो नहीं होता था। तो इसलिए अगर मनोविज्ञान की बात करें, तो आज के वैज्ञानिक तो एक प्रकार से प्रथम सीढ़ी में है, उनको इतने जानकारी नहीं है।
यानी बेसमकम रिव्यू कॉलेज तो भारत के जो विद्वान, जो पूर्व में जो विद्वान हुए हैं, वो हमारे जो मन जो चित्त चैत से इनके बारे में तो बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं। तो आज के समय में वैज्ञानिकों के बीच में भी अगर देखें तो वो भी इसके प्रति ध्यान देते हैं। तो पहले तो प्रेम, करुणा, चित्त इतना ध्यान नहीं देते थे, तो उसके बाद अब जो प्रेम और करुणा उसके बारे में भी जो वैज्ञानिक लोग भी बात करने लगे हैं। तो इस प्रकार से देखें कि जो हमारे चित्त की जो स्थिति है, किस इसके मन और जो चित्त और चैतसिक हैं, तो इसकी व्याख्या भारतीय विद्वानों ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। और नालंदा विद्वान जो विश्वविद्यालय के अगर देखें तो वहाँ भी बहुत सारे विद्वान लोग हुए थे, बहुत सारे तर्क किए थे। तो इसके साथ साथ जो नालंदा परंपरा से गई हुई जो परंपरा है वो हालांकि चीन में तो है, उसके साथ साथ जो तिब्बत में, मंगोलिया में ये परंपरा है जहाँ पर 20 साल 30 साल तक अभ्यास करते हैं। श्रुतिमयी चिंतन और भावनामयी प्रज्ञा का उपयोग करते हुए 20-30 साल तक अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ये ज्ञान है जो विश्व की एक विरासत के रूप में देखना चाहिए। अगर वास्तव में अपने आप को सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो इन ग्रंथों पर आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है, इनको जानने की ज़रूरत है। तीसरा श्लोक देखें, जैसे उसने आगम व अन्य युक्तियों द्वारा अति गंभीर धर्म का अबोध किया है, उसी प्रकार आर्य नागार्जुन शास्त्र परंपरा में जैसे, तो उसके मतानुसार कहूँगा। तो यहाँ शून्यता के बारे में, तो पृथक जन की अवस्था में शून्यता के श्रवण से जिसके अंदर बारंबार अति प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो लोग जो पृथक जन है, जो शुरुआती तौर पे हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रकार से इसमें एक इच्छा जागृत होती है, अंदर बारंबार प्रत्यय प्रसन्नता उत्पन्न होती है। अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न आंसुओं से आंखों भींग जाती हैं और इसके शरीर के रोम रोम से पुलकित हो जाते हैं। उसमें संबुद्ध बुद्धि प्रज्ञा का बीज होता है, तत्व उपदेश का पात्र उसी होता है। उसके लिए परमार्थ सत्य की देशना जानी चाहिए। उसमें शून्यता के अनुगम वाले गुणों का उत्पाद होता है। तो श्लोक नंबर 4 और 5 को देखें। तो इसके प्रति बहुत ही एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। तो जो मिथ्या विकल्प हैं वो भी, जो क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक लोग वो भी इस बात को समझ सकते हैं और वो शून्यता के प्रति भी गंभीरता एक दिखाते हैं और वो मानते हैं, एक प्रकार से इच्छा जागृत कर रहे हैं। तो ये जो माध्यमिक जो ग्रंथ हैं उसमें शून्यता के बारे में बड़ी बृहद व्याख्या की गई। इसमें एक आगम के द्वारा एक प्रकार तो नित्य सम्यकशील की धारण कर स्थित होता है, दानचर्या करता था, करुणा का सेवन करता है, शांति का भावना करता है, उन कुशलों की जगत उद्धार के लिए बोधे परिणामना होती है। सम्यक बोधसत्व का आदर करता है, गंभीर एवं उदार विधि में कुशल पुरुष तो क्रमशः प्रमुखता भूमि को प्राप्त होते हैं। तय उस मोगाभिलाषी उनसे मार्ग का श्रवण करें। तो इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से उसके प्रति एक इच्छा जागृत होती है। हमारे शरीर के जो एक प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू पैदा होने लग जाते हैं। तो इसके बाद जो प्रवचन या ग्रंथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। श्लोक नंबर 7 श्लोक नंबर 8 तक आज हुआ है 6वें अध्याय का। तो आज फिर कल इससे आगे की व्याख्या की जाएगी। तो अब प्रश्न उत्तर करेंगे। Yes. Hello, Your Holiness. Good morning. Thank you so much from the bottom of my heart. तो परम पावन जी, तो आपके माध्यमिक अवतार पर जो प्रवचन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आज
5 The क्वेश्चन first होंगे। question is mine. तो I'm पहला Anita क्वेश्चन from तो Goa. मेरा प्रश्न है। My question is, तो मेरा प्रश्न है to कि posit that conventional धर्म phenomena जो वस्तुएं exist, लौकिक व्यवहार में one होने के must लिए show that प्रमाण they are विज्ञान की certified आवश्यकता by होती a है, valid cognizable अज्ञानवश नहीं रखा not जा सकता है। mere ignorance. अगर प्रासंगिक So, कहते हैं कि शून्यता के अलावा then सभी if Prasangika द्वैआभासी says विज्ञान that मिथ्या all हो तो valid कैसे कह cognizable सकते हैं कि वस्तुएं except समृद्ध रूप में non-dual विद्यमान होती हैं? existence is mistaken, then what can certify conventional phenomena? That is a very important point. Now, the Prasangika or Madhyamika philosopher, तो जो माध्यमिक और प्रासंगिक जो माध्यमिक जो दार्शनिक लोग थे, तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है अब विषय से अपनी तरफ से वो अस्तित्व में नहीं होती है। demarcation, तो वो क्या इस प्रमाणिक क्या चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ स्थित है, कोई चीज़ स्थित नहीं है, तो इसके क्या प्रमाण हैं? from objectively, तो अगर देखा जाए तो विषय के रूप में तो वो अपने तरफ से तो एक प्रकार से तो दिखाई तो देते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उनकी सत्ता नहीं होती है। the Madhyamika Avtara, तो मध्यम का अवतार में इसकी व्याख्या भी की जाती है। तो लास्ट में अंत में कहा जाता है कि जो भी चीज़ें चाहे जो उधार दिया जाता है कि रथ का उधार दिया जाता है, तो जो वो भी हैं वो केवल और केवल एक लौकिक व्यवहार के रूप में होते हैं। जो रथ 7 प्रकार की परीक्षा किए जाने पर प्राप्त नहीं होता है वह कैसे विद्वान? इस प्रकार योगियों को इस रथ की सत्ता प्राप्त होने के कारण वे तत्व परमार्थ में शीघ्रता प्रवृत्त होते हैं। अतः यहाँ रथ की सिद्धि कैसे मानी जाएगी? तो माध्यमिक जो 6वें अध्याय का 60वां श्लोक उसको देखें तो उसके कहते हैं कि जो पुद्गल के बारे में भी जो हमारे 5 भौतिक तत्व हैं वो भी नहीं है, तो किस प्रकार से जो माफ़ करना श्लोक नंबर 160 देखें। अगर आप देखना चाहते हैं ये क्वेश्चन का जो आंसर परम पावन जी माध्यमिक अवतार के श्लोक नंबर 160 के आधार पर दे रहे हैं। तो हालांकि एक दूसरे से लाभ और हानि तो होते हैं, एक दूसरे से लाभ होते हैं, हानि भी होती है। तो वो किस प्रकार से होते हैं? वो लौकिक व्यवहार के रूप में एक उस प्रकार से होते हैं। परमार्थ सत्य के न होकर लौकिक रूप में तो उदाहरण के रूप में अगर मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जैसा कि पुद्गल है, ना तो पृथ्वी जल आकाश कुछ भी नहीं है, तो उदाहरण के रूप में जो उदाहरण दूँ कि जो 5 स्कंद हैं उसके हटके कोई भी चीज़ या पुद्गल देखने को नहीं मिलता है। तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मेरा शरीर, मेरी भावना, मेरा चित्त, तो ये हम लोग कहते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं इनको बारे में हम, तो इनको कहना ऐसे लाभ होता है, हानि होता है। तो जैसे कि तथागत बुद्ध को देखें तो तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली, तो भगवान बुद्ध की भी आप परीक्षा करें कि वो कहाँ पर हैं, तो उनको भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता। अगर नकार दोगे तो एक प्रकार से छेद की हो सकता है। तो चित्त के द्वारा परीक्षण करने के दौरान अगर परीक्षण करोगे तो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो उसको कैसे सार के रूप में करना चाहिए? नाम मात्र से है, लौकिक व्यवहार से, प्रसिद्धि के रूप में है, सत्य स्वतंत्र सत्ता के रूप में नहीं है। तो केवल नाम मात्र से व्यवहारिक रूप से और शब्द मात्र से ऐसा कहा जा सकता है। तो इसको जानने के लिए पहले तो आप शून्यता का जो दर्शन है उसको अगर आप समझोगे, जब तो ये जो हैं वो केवल नाम मात्र से हैं, लौकिक रूप से हैं, ये हमें जानना चाहिए।
तो सबसे पहले तो आप खुद जो शून्यता के बारे में जानें और जो जिनको निषेध करना है उसको हटाना चाहिए, जिनको प्रहार करना है। तो नाम मात्र से जो भी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो केवल आप कहते हैं कि हाँ वो है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो किस प्रकार से है ये हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 3-4 प्रकार से जो तर्क दिए जाते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये केवल एक ही इसकी व्यवस्था बनती है कि नाम मात्र से हैं, लौकिक व्यवहार के रूप में हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आप जो कि माध्यमिक दर्शनों के थोड़े जो ज्ञान है वो आपके अंदर हो, तभी इसको आप समझ सकते हैं। तो जहाँ तक अनात्म की बात है तो वो स्वतंत्रिक भी इसके बारे में कहते हैं, व्यवहासिक भी कहते हैं और चित्रमात्रवादी भी कहते हैं और माध्यमिक दर्शनवादी भी कहते हैं। माध्यमिकों में दोनों जो दार्शनिक हैं वो भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो जहाँ कुछ जो कि हैं वो कहते हैं कि चित्रमात्रवादी केवल और केवल जो पुद्गल की जहाँ तक व्याख्या करते हैं वो एक चित्त के रूप में मानते हैं और जो अन्य परंपरा उसके अलावा कहते हैं केवल और केवल लौकिक रूप से नाम मात्र के रूप में व्याप्त किया जा सकता है। तो अगर आप बार बार इसके बारे में चिंतन करोगे तो ये तभी आप समझ सकते हो, इसको जान सकते हो। Next. Thank you. The next question is from Professor Pooja Dabral from Sikkim, Gangtok. Narudale, hello. Narudale, His Holiness. My question is, how do cognitive... तो मेरा क्वेश्चन है कि गे आवरण सर्वज्ञ होने अथवा सब कुछ देखने में कैसे रोकता है? Thank you. Yes. 그것도 주어도 잘 야구다. 시집 사디 대니 뭐 타도 집어서 식도가. तो जो गे आवरण है लोग या करो खोमने. तो इसको अगर आप जैसे अगर जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाओगे तो शून्यता का भी दर्शन है। तो अगर वास्तव में आप प्रति समुद्पाद को अगर अच्छी तरह से समझ पाते हो तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जिन चीज़ों को जिनको भी हम देखें वो हेतु से उत्पन्न होते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बिना किसी पर आधारित हुए वो पैदा नहीं हो सकते हैं और साथ एक दूसरे पर आश्रित हैं, निराश्रित नहीं होते हैं। तो प्रति समुत्पाद की जब आप बात करें तो उस समय जो विषय है उसके आधार को समझना चाहिए और वो जो भी विषय है वो आश्रित होकर है। जो आश्रित है वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जैसे को उदाहरण के रूप में कि रूप शून्यता ही रूप है, रूप से हटकर के शून्यता नहीं है, जैसा कि हृदय सूत्र में कहा गया है। और इनके जो स्वभाव जिनके तो एक देखने में एक चीज़ है लेकिन उनके दो पथादे असर का अलग अलग पक्ष अलग अलग होते हैं। तो वो तभी संभव जब आप धीरे धीरे जब आपके जो अभ्यास जब अच्छे हो जाएं। तो इसलिए जब तक आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तो जो भी आप चीज़ देखें तो उस समय आपको सत्य ग्राह्य जैसी प्राप्ति होगी। तो फिर आप 10वीं भूमि पर जब पहुंच जाएंगे तो उसके साथ जो दो सत्य हैं उनको एक रूपता में आप देख सकते हैं।
다 그도래야 तो इसके साथ जो कि वज्र के समान जो शून्यता जो समाधि होती है, जब तक वहाँ की आपकी अवस्था न पहुँच जाए, और वो भी आप दर्शन मार्ग पर जब तक आप न पहुँच जाएं, तब तक आप जो कि जो निरोध सत्य है, और इसके साथ साथ जो जब आप समाधि की अवस्था में हों, तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से जो कि जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकेंगे। तो इनके साथ साथ अलग अलग देखने के एक तो जो प्रासंगिक हैं तो उसको वो ये जो कहते हैं कि जो 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 पूर्व जो हमारे क्लेश आवरण उनके एक आसक्ति को वो ज्ञेय आवरण की कहा जाता है। 자사가 그러나 대표기 때나 대 아니 가다 तो हालांकि सत्य ग्राहता को पकड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तभी संभव होगा जब आप ज्ञेय आवरण को नष्ट करें। लेकिन फिर भी जब आप जो 10वीं भूमि पर हैं तो उस समय जो आपको आभासित होता है, जो स्वतंत्र सत्ता की जैसी आभास होता है, तो वो नष्ट हो जाता है। The next question is from Kunsang. तो अगला प्रश्न कुनसंग से है, जो सिक्किम से। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रतिसमुद्पाद धर्म हैं उनको व्यवहारिक रूप से देखा या समझा जा सकता है, तो ये प्रतिसमुद्पाद की नाम मात्र से ही कैसे समझाया जा सकता है? तो जैसा कि पूर्व में भी कहा कि जब आप परीक्षण करते हो तो वो स्वतंत्र सत्ता से नहीं होते हैं। तो अंतिम में केवल एक ही बात बनती है कि ये केवल और केवल नाम मात्र से हैं, लौकिक के रूप में हैं, प्रसिद्धि के रूप में हैं, सत्य के रूप में नहीं होते हैं। तो प्रासंगिक के तौर पर अगर आप देखें तो जो पुद्गल हैं उसको भी एक जो हमारे जो चित्त है उसको मानते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे जो एक दर्शन है, एक प्रकार से सोच बना हुआ कि कोई चीज़ जो स्वभाव से सिद्ध है, तो इसको जब तक आप नकारोगे, जब तक इसको नष्ट नहीं करोगे, इस प्रकार के जो विचार जो सिद्धांत है उसको आप नष्ट नहीं करोगे, तब तक ये बातें बार बार चीज़ें आती रहेंगी। तो हालांकि ये गंभीर हैं, आप केवल और केवल नाम मात्र से हैं ऐसा कहने मात्र से उचित नहीं होगा। तो पहले तो केवल इसको नकारा जाता, नकारने के बाद उसको किस प्रकार से सिद्ध करने की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ भी एक अपनी बुद्धि की, उसके साथ साथ प्रज्ञा की आवश्यकता रहती है, तभी जाकर के नाम मात्र से उसको कहा जा सकता है। Okay, the next question is from Lokesh from Gurgaon, Delhi. तो अगला क्वेश्चन लोकेश का जो गुड़गांव दिल्ली से हैं। तो इनका प्रश्न है कि यह कहता है कि अलग अलग जो कि पहचान के रूप में प्रतीत होता है, अगर मैं जब एक व्यक्ति को देखता हूँ तो व्यक्ति और अलग अलग प्रतीत नहीं होते हैं, तो उनको अलग अलग सत्ता के में कैसे देखा जा सकता है? अगर ये जो विकल्पों की वजह से अलग अलग दिखें तो यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि वस्तुओं के जो माया रूपी हैं, तो इसको कैसे सिद्ध किया जा सकते हैं? उनकी सत्ता एक जैसी दिखाई देते हैं। How does that lead to the conclusion that things are illusion like? Thank you very much. तो जो अंग और जो इसके अवयव हैं, तो
ngobu khanda khaine pe quantum physics phane shi जैसे को उदाहरण के रूप में क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अगर करते हैं तो जो बाहरी जो धर्म है तो वो जितने भी चीज़ें वस्तुएं देखते हैं वो अणुओं से बनी हुई हैं, परमाणुओं से बनी हुई हैं। तो उसी प्रकार से आंतरिक जो भी धर्म है तो वो भी बहुत सारे अणुओं से बने चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी अगर सिद्ध होगी तो वो छाछेन होगा। तो शायद वो माध्यमिक दर्शन ये सारे के सारे इसको मानते हैं। तो जो तीर्थांतिक हैं तो वो इसको एकांकी के रूप में मानते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर इनको देखें तो शायद जो नित्य है या प्रधान है वो शायद बौद्ध धर्म के अनुसार से नहीं होते हैं। तो जो तीर्थंकरों के अनुसार से एक जो प्रधान पुद्गल की जो बातें की गई हैं तो बौद्ध धर्म के एक और अनेकता इस व्याख्या की गई है। तो इसको केवल और केवल नाम मात्र के रूप में रखा जा गया है। हेतु और फल तो इनके नाम दिए गए हैं, इनके विभेद किए गए हैं। तो ग्रंथों में भी एक जो भी वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक समृत और असमृत। फिर उसके साथ साथ अलग अलग समृत में भी अलग अलग भागों में बांट के देखा गया। तो इसमें जो इसके विभेद किए गए तो इसमें कोई शून्यता की बात की जाए ऐसे नहीं है। फिर आप मनोविज्ञान के भाग को जब देखेंगे तो उसमें चित्त और चैतसिक, तो उसमें 51 प्रकार के चैतसिक और जो उसके बाद जो कि कुंडुंगा युल्मिंगा तो अलग अलग 5-5 प्रकार की व्याख्या की गई है। तो ये उनके जो शब्द हैं या फिर व्याख्या की गई है तो यहाँ पर शून्यता की व्याख्या की गई ऐसा नहीं है। तो ये ग्रंथों से इसके विभेद अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप पहले इनको भागों को समझना चाहिए। 6 जो लोक हैं और जो जीवधारियों का जो सामान्य, फिर उसके अंदर भाग और फिर जो पुद्गल, पुरुष, जानवर, लोग जो अलग अलग होते हैं, इस प्रकार से देखना चाहिए। तो प्रश्न में यही था कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं तो वो एक जैसा दिखाई देते हैं, अलग अलग नहीं देते। हालांकि उसके अंगों से और प्रत्यंगों से बना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से तो अलग अलग दिखना चाहिए लेकिन अलग अलग तरीके से नहीं दिखता। 차다 차제 계시도 제주사들이 답하시 तो ये कह रहे हैं कि जो भी अंग और उसके अवयव हैं तो वो चित्त के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। तो ये अंग है और इसका जो हालांकि उसको आप विभेद तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो वो तभी संभव होगा जब किसी विषय पर आप और गहराई से चले जाए। जितना ज़्यादा आप संजाम जो उसमें चले जाएंगे उसके बाद साथ उसकी जो दिशाएं अलग अलग होती हैं, एक विषय की जो अलग अलग दिशाओं के रूप में, अलग अलग अंगों के रूप में या कोणों के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। तो ये केवल जो तब ये जब व्याख्या होती है जब इसके नाम के रूप में जब व्याख्या की जाती है, और जब परमार्थ के रूप में जब आप व्याख्या करें उसको अगर देखते हैं तो जो उसके अवयव हैं, जो अंग हैं, तो वो उसके मूल जो उसके उस पर आधारित होते हैं। तो एक दूसरे से अंग प्रत्यंग अंग पर आधारित होते हैं। उसी प्रकार से हेतु फल पर, फल हेतु पर, तो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो एक दूसरे से हमेशा एक आधार की आवश्यकता रहती है।
तो इसके प्रकार से देखना चाहिए, परस्पर आश्रित हैं, ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से है। The last question for today तो आज के लिए अंतिम प्रश्न है is from रिम्पे जिंदल की तरफ से जी। तो उनके प्रश्न है कि जब हम आत्मा की शून्यता पर ध्यान लगाते हैं तो आकाश को शून्यता के रूप में देखते हैं कि फिर माया को शून्यता रूपी देखते हैं। जब माया को शून्यता के रूप में अनुभव करते हैं तो उसी समय समृद्ध को एक प्रकार से द्रव की जागरूक होते हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि सिर्फ बुद्धि दोनों जो सत्य हैं उनको एक साथ देख सकते हैं? माया रूपी शून्यता के दौरान क्या वास्तव में हम शून्यता का आभास करते हैं या इसके अलावा कुछ होता है? So, however, this is not possible because only Buddha can see both the things together. So my confusion is that whatever we are realizing is तो इनका यही है कि जो भी हम लोग ध्यान करते हैं तो उस समय वास्तव में शून्यता को देख रहे हैं कि या फिर दूसरी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसमें ध्यान देना की जरूरत है कि जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उस समय जो विषय है वो किस प्रकार से, तो उनके केवल जो उस समय उसके आभास तो हमें परिलक्षित होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से तो देखो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब उससे ध्यान से हम उठ जाते हैं तो उस समय तो इसको समझने के लिए कि उससे पहले कि शून्यता का थोड़ा ज्ञान, प्रज्ञा, श्रुतिमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, इन तीनों को थोड़ा सा बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये जानना चाहिए कि जैसे पुद्गल जिसको तो मैं जो ये कहाँ पर है, किस प्रकार से है। तो फिर भी हालांकि हम मानते हैं कि नहीं आत्म नहीं हो, लेकिन फिर भी एक परिलक्षित होता रहता है, बार बार मैं की भावना आती रहती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे जो आपका जो चित्त एक प्रकार से शांत होता चला जाता है। और फिर जब आप ध्यान की अवस्था में जब चले जाते हैं तो हमारे जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो अलग अलग विषय बन जाते हैं तो अलग अलग तरीके से उससे बार बार चिंतन में आते रहते हैं। और वो तभी संभव होगा कि जब आप जिन विषयों पर एक प्रकार से आपका चित्त एकाग्र हो तो जो भी आप देख रहे हो जिस प्रकार से देखें तो उनको समझ सकते हैं। तो जो शून्यता को जानने वाला जो चित्त है वो परमार्थ को जानने वाला है। वो माया रूपी जिन धर्मों को देख रहे हैं समझते हैं वो समृद्ध सत्य के रूप में समृद्ध के रूप में होते हैं। तो एक आधार पर दोनों सत्यों को आधारित करना रखना, तो पूर्व में भी कहा था कि रूप शून्य शून्यता ही रूप है, तो एक आधार पर रखा जा सकता है, उन दोनों को अलग तरीके से देखा जा सकता है। शून्यता को देख सकते हैं तो एक विषय के आधार पर होता है। तो शून्यता को ऐसे ही कह दो, हवा में कह दो तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो एक आधार की आवश्यकता रहती है, किसी के एक विषय को आधारित लेकर के रख सकते हैं। तो शून्यता भी उसी प्रकार से है। तो शून्यता का शून्यता तो उसका भी एक विषय वस्तु होते हैं। तो इस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। और जो भी विषय है वो भी स्वभाव से एक प्रकार से सिद्ध नहीं है, ये हमें तभी हम जाकर के इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए जो प्रश्न था कि भगवान बुद्ध दोनों सत्यों को एक साथ देख सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको जो है एक प्रकार से तंत्र के साथ भी जोड़ करके भी देखना, व्याख्या की जानी चाहिए।
냠지 드버서 가고샤리샤 다데네 낭지 토송 방가니 뉴물 해지기베 아니 해지기베 वैसे तो इस प्रकार से जो कि जो सूक्ष्मता है जो चित्त होता है तो तब जाकर सूक्ष्म जैसे जैसे आपका चित्त सूक्ष्म होता चला जाता है तब जाकर के उसको कह सकते हैं कि जो गेय आवरण के गेय आवरण के एक जो प्रतिकारी उनको नष्ट करने के बाद ही सर्वज्ञता को समझ सकते हैं, वो रख सकते हैं। तो एक समर्थ के एक समझदारी के रूप में अगर समझ चाहें कि कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, स्वभाव से सिद्ध चीज़ें नहीं हैं, तो उनका एक आधार भी होता है। अगर आधार नहीं होगा तो उसके आधार पर शून्यता की भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Your Holiness, for this wonderful teaching. तो परम पावन जी, आज आपने जो आज के जो प्रश्न किया, वो आज के प्रवचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Next. Ka. It's Oh. Okay. Then one last question now. Tashidale, His Holiness. My question is related to Prasangika. Prasangika says that everything exists. तो ये कह रहे हैं कि प्रासंगिक कहते हैं कि कोई जो भी चीज़ है वो केवल नाम मात्र से रहते हैं। तो फिर अगर केवल उसी प्रकार से रहते हैं तो लेकिन उसका एक प्रमुख आधार होता है, और जो भी चीज़ें हैं वो एक अपने विषय से भी होते हैं, तो एक प्रकार से उसमें एक विरोधाभास बन जाता है। विषय की तरफ से मुझे तो लगता है कि अपने विषय से है, तो इसमें विरोधाभास भी रहता है। प्रसंग इसको मना कर रहे हैं, तो इसका सही तरीका क्या होगा? थाने도 배는 최신 여버디 그런 용에 딱 가자니 그 년도 매번 이두전에 디마도 디 예배 주지 수도 시작하면 누가 तो उदाहरण परम पावन जी कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है जो विषय है तो उसी आधार पे हो सकता है, इसके अलग नहीं हो सकता है। जैसे अपना उदाहरण में सुबह उठता हूँ तो मैं फिर परिक्रमा भी करता हूँ। परिक्रमा करते समय तो मैं हर रोज़ इस बात पे ध्यान देता हूँ कि जो हमारा जो स्कंद है, स्कंदों से हट कर के दूसरे कोई जो मैं है वो नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार उसको मैं परिवर्तन किया कि मैं जो है इसके स्कंदों से हट के अलावा अब नहीं है। तो जो मैं चल रहा हूँ तो मेरा शरीर है, और जिसको चला रहा है वो मेरा चित्त है। तो इसके आधार पर फिर मैं परीक्षा करता हूँ कि मैं कहाँ है, आत्मा कहाँ है, मैं जिसको मैं कहता हूँ वो कहाँ है। तो इस प्रकार से नहीं देखता है। तो सिर से लेकर के पाँव के तलवे तक कहीं मैं नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलता है। तो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प पैदा होते हैं, बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। तो ये केवल हमारे चित्त के भाग हैं, मैं नहीं है। तो जैसे जब मैं चलता हूँ तो विचार करता हूँ कि मैं तो नहीं है। तो कभी फिर एक आपके हाथ से एक दूसरे को पकड़ना या जब सोच विचार करना, तो इस प्रकार की जो मैं तो है कि मेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, लेकिन एक पॉइंट आप कर सको, एक इसको इंगित कर सको कि ये मैं है या आत्मा है, तो कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि मैं या आत्मा केवल और केवल नाम मात्र रूप से होते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से कि जो चित्त के आधार पर जो आत्मा को रखना, तो इस प्रकार से परीक्षण करते हो तो ये एक प्रकार हमारी जो बुद्धि उस पर एक ठीक उचित नहीं बैठता है। तो उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध को भी देखें तो कोई भी आप परीक्षा के दौरान वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। तो आप बिना परीक्षण तो आपको सही लगते हैं उदाहरण के रूप में,
और ऐसे मान के चलते हैं। तो जैसा कहा गया कि वो लौकिक व्यवहार के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में होते हैं। तो मैं जो आत्मा है वो नकार रहा हूँ, ऐसे नहीं है। तो मैं भिक्षु हूँ, मैं कहता हूँ मेरा शरीर मैं हूँ, मेरा चित्त मैं हूँ, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इसकी व्याख्या या आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो बिना परीक्षा के तो ये स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसा हमें लगता है। केवल लौकिक व्यवहार के रूप में ये हैं, ये मानना चाहिए। धन्यवाद। So there is one more question that has come from Ladakh, Your Holiness. Good morning, Your Holiness. Amid coronavirus pandemic and heightened tension along the line of control between the Indian Army and China. तो कोरोना के समय में इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में एक समस्या पैदा हुई है। लद्दाख में समस्या पैदा हुई है। तो इसको हम करुणा के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं? तो करुणा के करो, जो कोरोना उसके प्रति करुणा करो, तो ऐसा तो कुछ नहीं किया जा सकता है। उसके प्रति आप क्या करोगे? तो उस समय एक प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना, एकदम हैरान होकर बैठ जाओ, तो कुछ उससे नहीं हो सकता है। तो अपने मन को एक प्रकार से जो उत्साह में रखना है, एक प्रकार से आत्मबल पैदा करने की जरूरत है। तो हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं, सेल्स जो होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से शायद इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आप चिंतित रहोगे और मन में बहुत ज़्यादा भय लेकर चलोगे, तो कुछ जो लाभ नहीं होगा, और हमारा इम्यून सिस्टम वो और भी समस्या होगी, और इससे जो बीमारी है वो भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप चाहो कोरोना को जो है शून्यता का अभ्यास करके कम कर सको, नष्ट कर सको, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो भगवान बुद्ध भी तो जो औषधि का उपयोग करते, दवा लेते थे। तो उदाहरण दे रहे हैं कि तो मन के अलग व्यवस्था होती है, शरीर की व्यवस्था अलग होती है। तो हालांकि एक दूसरे से जो है शरीर को ठीक करने के लिए जो दवा की आवश्यकता रहती है, तो जितना ज़्यादा आपका मन शांत होगा, जितना कम जो भय है जो कम होगा, और स्वार्थी रूपी जो चित्त कम होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपका शरीर भी अच्छा होगा। उसके अलावा और एक फिर बुद्धचर्या बता रहे कि जब तक आकाश से स्थित रहेंगे तब तक मैं भी रहूँगा और लोगों का हित करूँगा। और रत्नावली में कहा जाता है कि पृथ्वी जल आकाश के समान जो बृहद रूप से हैं, उसी प्रकार से जो जीवधारी है, मैं भी रह करके उनका हित करूँगा, मदद करूँगा। तो इससे ऐसा अगर आप करते हैं तो इम्यून सिस्टम से लाभ होता बढ़ता है। तो रत्नावली का जो ये श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने जो वो परेशानी है, तो उससे तो आप विचलित तो होते हैं। और उस समय भी अगर आप इस प्रकार का विचार हो, जो भी जीवदार है उनका भी दुख हमें मिल जाए, मैं उनके दुख को दूर निकालूंगा, तो इससे एक बहुत बड़ा आत्मबल मिलता है। एक प्रकार से एक बहुत बड़ी दृढ़ निश्चय किया जाता है। तो इससे जो शून्यता का दर्शन है उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए बोध चित्त का तो एक संपर्क है, जो संबंध है,
तो बोध चित्त से जो कि स्वार्थी रूपी चित्त उसको कम करता है, और जो जो चित्त जो शून्यता रूपी चित्त है वो हमारी ग्राह्यता के जो विचार है उसको नष्ट करता है। वो फिर जैसे जैसे आपके जो मिथ्या विकल्प हैं वो कम होंगे तो आसक्तियाँ भी कम पैदा होंगी। तो इसलिए शून्यता और बोध चित्त दोनों को साथ में लेकर के अभ्यास करने की जरूरत है। तो अपने आप को दुखी करने का वो स्वार्थी चित्त है, इसकी वजह से आता है, और सत्य ग्राह्यता की वजह से उत्पन्न होते हैं। इन दोनों को कम करना चाहिए, शून्यता का ध्यान करना चाहिए, और जिस इन चीज़ों को जो भी चीज़ हैं वो उनको माया रूप के रूप में देख करके माया का अभ्यास करें। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं जो भारतीय विद्वानों की एक प्रकार से सुभाषित वचन हैं उनके द्वारा रचना की गई है। तो आजकल जो ग्रंथ हैं तो महात्मा गांधी को देखें कि विश्व में उन्होंने इसका संदेश दिया। तो कोशिश यही करना चाहिए कि मनोविज्ञान और जो वैज्ञानिक लोगों का जो शोध है उसके साथ साथ विचार जो एक प्रकार से इसमें इस विश्व के लिए लाभदायक हो सकें, तो एक धर्म के साथ न जोड़ करके, धर्म निरपेक्ष होकर के, परे होकर के इन दोनों को लागू करते हैं तो लाभ होगा। तो ये जो मैं कहता हूँ, हम तिब्बती लोग जो व्याख्या करते हैं तो हम लोग तिब्बत जो भारत से सीखा हुआ है। तो वास्तव में जो आप लोग इसके मालिक असली तो आप लोग इसको रख रखाव आपको करने की जरूरत है। तो ये एक यहाँ पर सरदार जो तो बच्चा है तो कह रहे हैं कि ये जो TCB में पढ़ाई करता है लद्दाख में, तो वो भी तो कुछ भारतीय विद्वान हैं जो भिक्षु हैं जो कि साउथ में जो अन्य सर्चे में पढ़ाई करते हैं। तो इनको जो एक प्रकार से इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको तो उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मदद करनी चाहिए, पढ़ने के लिए अध्ययन करना चाहिए, और भविष्य में एक नालंदा की तरह से एक बना सकें तो निश्चित रूप से भारतीय लोग उसको कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। See you again.